हमारा पंचायत कहिए तो 15 साल से गिरवी पड़ा हुआ है। एक हाथ में ही एक ही व्यक्ति चला रहा है, रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। पूरा जनता त्राहिमाम है कि एक इंदिरा आवास पे 20,000 रुपया कमीशन पहले लेता है, उसके बाद क्या कहते हैं इंदिरा आवास पास होता है। हमारे पंचायत है मलंग स्थान के चबूतरा पे पैसा उठ गया, लेकिन मलंग स्थान बना नहीं। ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान के चबूतरा का पैसा उठ गया, ब्रह्म स्थान बना नहीं। शौचालय में न जाने कितना शौचालय का पैसा उठ गया, शौचालय बना नहीं। हम पे विनोद गुप्ता जी की पत्नी जो वर्तमान जिला पार्षद है, वो हम पे ब्लाउज फाड़ने का, मंगलसूत्र लूटने का, रंगदारी का सबका मुकदमा किया है। आप कहिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मामला ईवीएम पर आकर के अटका हुआ है, जिस कारण चुनाव की तिथि सामने नहीं आ रही है। हालांकि प्रशासनिक तैयारी का है या राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग की तैयारी, वो अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुका है। ऐसे में सुगबुगाहट हर पंचायतों में भी तेज हो चुकी है। हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के ही कांटी प्रखंड क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत राज शाहपुर क्षेत्र संख्या 12 में, जहां के स्वघोषित मुखिया उम्मीदवार मिथिलेश पासवान जी से आज हम खास बातचीत करेंगे। किस मोटिव के तहत वो पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए इस बार दावेदारी ठोक रहे हैं और क्या कुछ पिछले 5 सालों में क्षेत्र का विकास हो पाया है, इन मुद्दों पे खास बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी परिचय दे दूं कि मिथिलेश पासवान जी जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और महानगर के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में ये शाहपुर पंचायत, अपने जो गृह इनका पंचायत है, वहाँ से मुखिया उम्मीदवार की तैयारी में जुटे हुए हैं। खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मिथिलेश जी आपका, और जानना चाहेंगे कि किस उद्देश्य को लेकर के, क्या प्राथमिकता को लेकर के पंचायत चुनाव में मुखिया के दावेदार के तहत आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। जी हम पिछले 5 साल पीछे भी चुनाव, हम मुखिया का चुनाव लड़े थे। थोड़ा सा वोट से हम चुनाव हार गए थे। उसके बाद हम पंचायत में भी सक्रिय रहे, पंचायत में भी हम देखते रहे कि भाई हमारे पंचायत का क्या हो रहा है। हमारा पंचायत कहिए तो 15 साल से गिरवी पड़ा हुआ है। एक हाथ में ही एक ही व्यक्ति चला रहा है, रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। पूरा जनता त्राहिमाम है, सारा जनता परेशान है। जो भी हो रहा है हमारे पंचायत में, बगैर घूसखोरी, बगैर कमीशन खोरी का कुछ नहीं हो रहा है। अब कल हम अपने ही पंचायत में मिर्ज़ापुर गांव में घूम रहे थे तो हमको जानकारी मिला कि एक इंदिरा आवास पे 20,000 रुपया कमीशन पहले लेता है, उसके बाद क्या कहते हैं इंदिरा आवास पास होता है। हमारे पंचायत में नल जल योजना का यही स्थिति है। हम इसके लिए पूर्व में कई बार आवाज़ उठाए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं और उच्च पदाधिकारी को दिए हैं कि भाई हमारे पंचायत में बहुत बड़ा लूट हो रहा है। अब आपको हम बता देते हैं कि आपके सामने में बगल में मलंग स्थान है, मलंग स्थान के चबूतरा पे पैसा उठ गया, लेकिन मलंग स्थान बना नहीं। ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान के चबूतरा का पैसा उठ गया, ब्रह्म स्थान बना नहीं। शौचालय में न जाने कितना शौचालय का पैसा उठ गया, शौचालय बना नहीं। जो सार्वजनिक शौचालय आता है सरकार के, जो हरिजन बस्ती में बनाना है, एक भी हरिजन बस्ती में आज तक शौचालय नहीं बना। वो एक और शौचालय का बड़ा घोटाला है। ललिता देवी के निजी ज़मीन में हम देख रहे हैं कि शौचालय का निर्माण हुआ, जिसमें 5,86,000 रुपये का उसमें भुगतान हो चुका है। वो शौचालय बना ही नहीं। तो हमारे पंचायत में कुल मिला के लूट ही हो रहा है, और आज से नहीं 15 साल से लूट हो रहा है। तो रिमोट कंट्रोल की बात आप कह रहे हैं, तो जो वर्तमान की जनप्रतिनिधि है वो रिमोट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। तो फिर जनता 15 सालों से मौका देती आ रही है। आपने कहा पिछले बार हम चुनाव लड़े थे, कहाँ कमी रह गई थी? जनता आप पे विश्वास क्यों नहीं कर पाई? जैसे जनता, हम तो 5 साल पिछले साल ही हम चुनाव लड़े, उससे पहले हम चुनाव नहीं लड़े थे, चुनाव में थे ही नहीं। जनता देखिए, हमारी जनता बहुत सीधा सपट है, उनको जानकारी दिया ही नहीं जाता है। आज तक 15 साल में जाके आप पूरे पंचायत में घूम के देखिए, एक भी अगर कोई वार्ड सभा हुआ हो, एक भी अगर पंचायत सभा हुआ हो, तो जो कहिएगा वो मानेंगे। जनता से पूछिए, ना आज तक कभी वार्ड सभा हुआ, ना पंचायत सभा हुआ। जो हुआ से मुख पे हुआ। दबंगों का यहाँ पे क्या कहते हैं कब्जा है। वो डर से है जनता की, जाएंगे बोलने तो हमको केस में फंसा देगा, जाएंगे बोलने तो हमको जेल भेजवा देगा। हमारे पंचायत की जनता बहुत ऐसे परेशान है, बहुत लोग जेल गया है, आवाज़ उठाने के कारण जेल गया है। अभी हमारे सामने सुरेश प्रसाद जी बैठे हुए हैं, ये आवाज़ उठाए तो इन पे झूठा मुकदमा मुन्ना ठाकुर जो है उनसे विनोद गुप्ता जी करवाए, झूठा मुकदमा। अब इनका शरीर देखने से लगता है कि पूरा हठा खट्टा जवान आदमी कोई चैन छीन लेंगे, गाड़ी छीन लेंगे और क्या कहते हैं उनको मारेंगे। झूठा मुकदमा कराया गया कि आवाज़ कोई नहीं उठाए, हमको कहिएगा। अरे मतलब हम क्या कहें, हम पे
विनोद गुप्ता जी की पत्नी जो वर्तमान जिला परिषद है, वो हम पे ब्लाउज फाड़ने का, मंगलसूत्र लूटने का, रंगदारी का सबका मुकदमा की है। आप कहिएगा तभी मुकदमा का पेपर हम दिखा सकते हैं, जो FIR काटी थाना में हुआ है। आवाज़ उठाने के कारण, और कोई मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के हित के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें हम पर भी केस हो रहा है। अब हम क्या करें? कहीं ना कहीं पंचायत में धनबल और बाहुबल सक्रिय है। जी जी, एकदम एकदम, ये सारा लोग जान रहा है, और जनता भी डरती है ना। पुलिस प्रशासन पे पकड़ रखता है लोग, तंका कुछ करता है जेल भेजवा देंगे, अब डरा जाता है, सही के लिए आवाज़ नहीं उठा पाता है जनता। लेकिन हम जनता का आवाज़ बने हैं और जनता के हित के लिए लड़ेंगे, और जब तक ये होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे जनता के हित अच्छा, के तो लिए। आप किस उम्मीद से पंचायत में दावेदार फिर इस बार दे रहे हैं? हाँ, क्या किस मोटिव के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, मेरा सीधा सा मोटिव है, जो भी आज तक पंचायत में हुआ है, जो गलत किए हुए उसको बख्शना नहीं। दूसरा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं, हमको मौका मिलता है जनता का सेवा करने का, तो जो अभी हो रहा है वो हम नहीं होने देंगे। घूसखोरी, लूट, गलत काम, ये सब हम नहीं होने देंगे। पिछले 15 वर्षों की बात कर ले तो पंचायत की विकासात्मक जो कार्य होती है उससे आप कितने संतुष्ट हैं, और क्या जो विकासात्मक कार्य होने चाहिए वो धरातल पे उतरती दिखी? जी नहीं, थोड़ा भी नहीं। अगर जितना सरकार पैसा देती है, हम देखे हैं, क्या कहते हैं, जो लिस्ट आता है सरकार का, जो भी सरकार लिस्ट भेजती है उसका पैसा का लिस्ट आता है, तो हम लिस्ट देखें तो उसमें देख रहे हैं कि 56 लाख रुपया, 29 लाख रुपया, 13 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, फिर 56 लाख रुपया, 14 लाख रुपया, इतना लाख रुपया सरकार भेजी। क्या हुआ भाई? लाख, अगर जितना लाख पैसा आया है पंचायत में, पंचायत चमचम करता, लेकिन पंचायत तो चमचम नहीं किया। लेकिन आप पंचायत में घूम के देखिए, कई लोगों का घर चमचम कर रहा है, कई लोग जमीन खरीद रहे हैं, कई लोग मतलब क्या कहते हैं 2 मंजिल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सरकार के पैसा लूट के ही कर रहे हैं। अच्छा, विकास की जहाँ तक बात हम करें तो सरकारी योजनाओं के लाभ को पहुँचाना जनप्रतिनिधियों का प्राथमिकता होता है। जी जी। क्या लगता है पंचायत में जो सरकारी योजना पहुँचती है वो लोगों तक कितना पहुँच पाता है? लोगों तक तो पहुँच ही नहीं पाता है। उन लोगों तक पहुँच पाता है जो लोग कमीशन देते हैं, उन्हीं लोग तक पहुँचता है। बगैर कमीशन का किसी के पास कुछ नहीं पहुँचता है। आज जो 2000 रुपया दिया है उन्हीं का शौचालय बना है, उनका शौचालय बना नहीं है, इस पर शौचालय का पैसा मिला है, शौचालय बना नहीं है। अगर इस पे जांच हो जाए तो हम समझते हैं कि जो प्रतिनिधि देने वाले, दिलवाने वाले हैं, सो हम समझते हैं कि उन परेशानी में पड़ जाएंगे कि भाई जब मेरे पास शौचालय है तो मैं लेने का कैसे हकदार हूँ? लेकिन लिए हैं लोग, गलत किए हैं, लूट है, और इस लूट का हम विरोध करते हैं। हमारा सरकार भी इस चीज़ का ही करती है। इस बार तो देखिए, नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस बार पंचायत में और प्रखंड में सभी पदाधिकारी को इस तरह का पावर दिए हैं कि आपको मॉनिटरिंग करना है कि भाई पंचायत में किस तरह से काम हो रहा है, उस पर आप ही के मॉनिटरिंग चलेगा। अब तो लूट किसी प्रत्याशी के बस का चीज़ आने वाला कल में संभव नहीं रहेगा, ये नीतीश बाबू कर दिए। अच्छा, बात हम करें पंचायत में राशन कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन, उसके अलावा जो भी सरकारी योजनाएं आती है, आपको क्या लगता है जो पंचायत के लोगों की मूलभूत समस्या है जिनको मिलना चाहिए, क्या उन तक वो चीज़ पहुंच पाई है? जी नहीं, यही ना कहें कि अभी हम शाहपुर पंचायत में बहुत ऐसे गरीब आदमी मिलेगा, बहुत ऐसे विधवा पेंशन वाले, वृद्धा पेंशन वाले जो जैनून है उनको नहीं मिला। और जो जैनून नहीं है उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जो अगर उनका जांच हो तो पता चलेगा कि भाई ये वृद्धा पेंशन के कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो यहाँ तो एक ही बात है कि मुख्य कानून छ, नेपाल में जो होता है मुख्य कानून छ, वही कानून हमारे शाहपुर पंचायत में फिलहाल लागू है। अच्छा, तो आप क्या कीजिएगा, मतलब अगर आपको जनता ताज पहनाती है तो सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सबसे मेरा प्रथम प्राथमिकता होगी कि हम जो भी सरकार योजना देती है हम पंचायत सभा करेंगे। पंचायत सभा में जो भी योजना आएगा जनता के सामने रख देंगे कि भाई ये सरकार ने इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए दिया है, अब आप लोग बताइए कि इसको कैसे कैसे कहाँ क्या करना है। दूसरा, वार्ड सभा करेंगे, वार्ड के लोगों से मिलेंगे कि भाई आपके वार्ड में इतना पैसा आया है, अब आपको कैसे कैसे पहले ज़रूरी जो काम है वो कराइए। मेरा ये होगा
कि क्या कहते हैं जितना भी पंचायत में जो काम गरीब आदमी है जिनका काम नहीं हो पाता है उनका बाज़ाब्ते लिस्ट बनाएंगे, लिखेंगे अपने डायरी पे कि भाई क्या काम है और एक के बाद एक सबका काम करेंगे। अच्छा, आप सत्ताधीश पार्टी के सक्रिय सदस्य भी है और पदाधिकारी भी रह चुके हैं, सरकार में आप हैं, उम्मीदवार भी है मुखिया की। तो मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आने वाली नल जल योजना हो, नली गली योजना हो, सड़क योजना हो, पंचायत में इस सब काम को धरातल पे कितना उतारा गया? देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो सोच था कि एक गरीब भी मेरा जनता है, क्या कहते हैं घर का गार्जियन का ही अच्छा सोच होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सोचे कि भाई जो अभी हिंदी के महीना से बैसाख वगैरह जो कहता है उसमें पानी सूख जाता है। मुख्यमंत्री जी परेशान होते थे कि भाई हम कल लोग को देते हैं तो पानी सूख जाता है। इसलिए उनका सोच देखिए कितना बड़ा सोच हुआ कि एक ऐसा काम करते हैं कि पानी सूखने का नौबत नहीं हो, हर एक परिवार में शुद्ध जल मिले। उन्होंने 7 निश्चय के तहत हर घर जल नल का योजना चलाए। देखिए उनका सोच क्या था, ऐसे ऐसे चोर प्रतिनिधि का सोच क्या था सो देखिए। चोर प्रतिनिधि क्या किया, 2 नंबर पाइप लगा दिया, 2 नंबर मोटर लगा दिया, 2 नंबर मतलब जितना मिट्टी खड़ना चाहिए मतलब उतना नहीं। सरकार के तरफ से जो फंड आती थी वहाँ यहाँ पे उसका बंदरबाट किया जाता था। इसीलिए ना आखिर मुख्यमंत्री जी को सारा चीज पता चला क्यों सब चीज पे जांच बैठा रहे हैं। जांच बैठाने के पीछे रीजन क्या है, मुख्यमंत्री जी का दिल साफ है। मुख्यमंत्री जी का सोच ये है कि भाई हमारा जनता कैसे बढ़े, हमारा क्या बोलते हैं कि गांव को हम शहर बनाएंगे, कि शहर के लोग आके क्या कहते हैं गांव में बसे, चूंकि गांव से ही। अच्छा, तो आपके पंचायत में नल जल योजना सफल है या नहीं है सफल, नहीं है सफल सर। कब पानी आता ही नहीं है। बहुत जगह देखिएगा, पंचायत में घूमिएगा तो बहुत जगह पाइप फटा हुआ है और पानी बह रहा है, मतलब मिसयूज हो रहा है। तो जनता, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता आप पे विश्वास क्यों करे? हाँ, ये बात एकदम सही है। जनता विश्वास क्यों करे? जनता को ऑटोमेटिक दिखता है हम उस तरह का काम किए हैं पंचायत में नहीं कुछ होते हुए। बहुत ऐसा काम है जनता का कराए हैं और किए हैं कि जनता में विश्वास है कि नहीं मिथिलेश पासवान औरों से अलग है। और एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अगर जब तक हम कि उस पद पे नहीं जाते हैं तब तक जनता हम पे को कैसे मानेगी कि हम भी उसी में हो जाते हैं फिर उससे अलग होते हैं। लेकिन जनता के दिल में ही भरोसा है कि मिथिलेश पासवान सभी से अलग होगा और मिथिलेश पासवान जनता के हित के लिए काम करेगा और जनता के लिए हित के लिए काम करता भी है। अच्छा, एक चीज़ है कि सरकार द्वारा विभिन्न पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की स्थापना की जा रही है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? हाँ, पंचायत सरकार भवन की स्थापना की जा रही है। मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बना भी हुआ है, उसका यूज हो भी रहा है। ऐसे कई भवन बना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन यूजलेस है बहुत चीज़। पैसा कमाने के लिए मतलब जो प्रतिनिधि है वही ठेकेदार बने, पैसा कमाने के लिए सरकार के पैसा को कहीं पे गाड़ देना है, वही हुआ है। तो जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो कितना जनता का आपके प्रति जो समर्थन होता है कितना मिल पा रहा है, क्या देखिए आप पत्रकार बंधु हैं, हमसे ज़्यादा तो आप पता लगाइएगा। हम तो प्रत्याशी हैं, हमको जो दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि भाई जनता का समर्थन ही नहीं, जन समर्थन और बहुत बड़ा समर्थन है मेरे साथ। ऐसे आप पत्रकार भाई हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि मेरे बात में सत्यता है या फिर सभी प्रत्याशी जिस हिसाब से बोलते हैं उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। अच्छा, तो अंतिम प्रश्न आपसे होगा कि पंचायत के जनता के नाम क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पंचायत के जनता के नाम यही संदेश देना चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि एक बार हमें भी मौका दें। और जब तक आप हमको मौका नहीं देंगे तब तक आप हमको विशेष तौर से नहीं समझेंगे। और ये हम वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि लोगों से अलग होंगे और पंचायत को रियल निर्मल पंचायत बनाएंगे और पंचायत का दशा दिशा हम अच्छे ढंग से बदलेंगे कि कोई कहेगा बाहर के लोग कि भाई शाहपुर पंचायत के जैसा ही पंचायत होना चाहिए। तो ये थे मिथिलेश पासवान जी, शाहपुर पंचायत के स्वघोषित मुखिया उम्मीदवार और सत्ताधीश पार्टी जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता भी। इनका कहना है कि पंचायत में पिछले 15 वर्षों से लूट खसोट और कमीशन का खेल चल रहा है। ये विश्वास दिला रहे हैं जनता का कि जनता इन पे विश्वास करे और उनके विश्वास पे ये पूर्ण रूप से खरा उतर पाएंगे। देखना होगा कि पंचायत चुनाव आने पे जनता का मूड क्या होता है, क्या जनता इन पे विश्वास करती है या जो पुराने प्रतिनिधि है उनके सर पे ही ताज सजती है। ये तो पंचायत चुनाव आने पे ही पता चल पाएगा। आप देख रहे थे बीडी न्यूज़, मैं दिलजीत।